एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर किट गोयल। देखिए, इनकम टैक्स का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि किसी दूसरे पर्सन की इनकम भी आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। तो कब कर दी जाएगी वो सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और उसमें सेक्शन 96 टू 100 में ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, लोग टैक्स बचाने के लिए, टैक्स अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स की इनकम दिखा देते हैं और उस पर टैक्स नहीं देना चाहते। जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम एफडी दिखा देता है और उस पर जो इंटरेस्ट आती है वो अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करता, या अपने बच्चों की वाइफ के नाम दिखा देता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो इनकम टैक्स भी समझता है, जानता है इन सारी चालाकियों को, और उसने रूल्स बनाए हैं कि कब ऐसी कंडीशन होगी जब दूसरे आपकी जो एसेट है, चाहे आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दी, फिर भी उसकी इनकम आपके में ही ट्रांसफर होगी। तो वही है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या लिखा हुआ है, इनकम अर्न by another person is added back to your income and tax in your hand। यानी एक पर्सन है, अगर उसने अपनी असेट बी के नाम ट्रांसफर कर दी और फिर बी को उससे इनकम हुई, तो वो बी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, वो ए के लिए ही टैक्स होगी। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है वही समझेंगे हम। तो ये जनरली क्यों किया जाता है, देखिए मैं बताया भी था अभी, टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस बाई ट्रांसफरिंग इनकम और असेट टू फैमिली मेंबर्स। यानी लोग क्या करते हैं, लोग असेट को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनका, क्योंकि वो हाई रेट में आ रहे होते हैं 25-30% में, तो वो सोच रहे थे बी के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब फैमिली मेंबर के, तो या तो उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा या फिर कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स इस चीज को समझता है और इसलिए उसने ये रूल्स बनाए हैं। तो देखिए, सेक्शन 96 टू 100 ये रूल्स दिए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 96 की। तो देखिए, सेक्शन 96 ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, यानी कि आप असेट को ट्रांसफर नहीं करते और आप केवल इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम नहीं मानेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है, इफ यू ट्रांसफर ओनली इनकम, आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, केवल इनकम, बट कीप ओनरशिप ऑफ द असेट, बट असेट की ओनरशिप अपने पास रखते हो, तो इनकम टैक्स कहता है ओके ओके, मतलब आप टैक्स की चोरी करना चाह रहे हो, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और आप ही की इनकम में, वो जो इनकम है वो आप ही की इनकम में ऐड हो जाएगी। देखिए, यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक घर है, यू ओन ए हाउस, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द हाउस टू योर ब्रदर, यू सिंपली से फ्रॉम टुडे द रेंट विल बी बिलोंग टू माय ब्रदर। यानी आप एक पर्सन थे एक्स और आपका एक ब्रदर था वाई, आपने क्या किया, उसके नाम असेट तो ट्रांसफर नहीं करी, असेट तो अपने नाम ही रखी, बट उससे कहा ओके, इससे कोई रेंट या कोई इनकम आ रही है, वो आज से तेरी हो गई। तो इनकम टैक्स कहेगा भाई, जब असेट ही आपने अपने नाम कर रखी है, ट्रांसफर नहीं की, तो इनकम भी आप ही की होगी, वो एक्स की ही इनकम होगी। तो यही आपका रूल है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो कोई भी ऐसा करने की सोच रहा है तो वो समझ ले असेट ट्रांसफर नहीं की है, तो उसकी इनकम भी आपकी इनकम में ही वापस जुड़ जाएगी, वो उस दूसरे बंदे की इनकम नहीं होगी। सेक्शन 97 बताया गया है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब कुछ शर्तों के साथ ट्रांसफर कर देना कि मैं कभी भी वापस ले सकता हूं, यही रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो देखिए, लिखा हुआ है, इफ यू ट्रांसफर एन असेट बट कीप द पावर टू टेक इट बैक लेटर। यानी अभी हम एक्स और वाई की बात कर रहे थे, अभी तो हमने कहा असेट ही ट्रांसफर नहीं की, बट उसे पता लग गया सेक्शन 96 है, तो उसने क्या करा, एक एग्रीमेंट बना दिया कि मैं तुझे असेट ट्रांसफर तो कर रहा हूं, बट कभी भी वापस ले लूंगा, और जो इनकम है इसकी, अब वो इनकम तेरी हुई। तो फिर इनकम टैक्स ने कहा कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांसफर है जिसको आप रिवोकेबल ट्रांसफर कह रहे हो, मतलब आप उस एसेट को वापस ले सकते हो कभी भी, तो भी चाहे आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, उसकी इनकम आपकी ही इनकम होगी, किसी दूसरे पर्सन की नहीं होगी। तो देखिए, नॉट क्लब्ड ओनली इफ कंडीशन आर मेट। ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं, दो कंडीशन ऐसी बताई हैं, अगर ये मेट हो जाएंगी, ये पूरी हो जाएंगी, तो फिर इनकम आपकी इनकम में ऐड नहीं होगी, वरना होगी। तो वो दो कंडीशन क्या है, पहला, ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। यानी ये कह दिया जाए कि भाई हम ये रिवोकेबल नहीं है। रिवोकेबल मतलब जब तक तुम रहोगे तब तक हम वापस लेंगे ही नहीं, तो भाई चलो, जिसको ट्रांसफर किया उसी की इनकम हो गई। बट अगर आपने ये कहा कि नहीं, कुछ साल बाद हो जाएगी, मैं कभी भी वापस ले सकता हूं, तो फिर वो एक्स की ही इनकम होगी, वाई की इनकम नहीं होगी। दूसरा, ट्रांसफर गेट्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। अगर आपने चाहे
रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, बट अगर कोई उससे इनकम ही नहीं हो रही, तो जब इनकम ही नहीं हो रही तो फिर वो एक्स की इनकम में जुड़ेगी ही नहीं। तो जनरली क्या होता है, लिखा हुआ है यू ट्रांसफर योर एफडी टू योर वाइफ विद अ रिवोकेबल क्लॉज। आपने अपनी वाइफ को एक एफडी ट्रांसफर कर दी इस क्लॉज से कि कभी भी मैं वापस ले लूंगा, और आप सोच रहे हो उसकी जो इंटरेस्ट है वो वाइफ को टैक्सेबल हो, आपको ना हो, क्योंकि आप टैक्स बचाना चाहते हो। तो इनकम टैक्स ने कहा नहीं, रिवोकेबल ट्रांसफर में भी जिसने ट्रांसफर किया है भाई उसी की इनकम होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे दोनों सेक्शन कि लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो असेट ट्रांसफर नहीं करते और इनकम दूसरे की दिखा देते हैं, तो इनकम टैक्स कहता है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी वो आप ही की इनकम में टैक्सेबल होगी, आप ही की इनकम में जुड़ जाएगी, चाहे आपने इनकम दूसरे की कह रहे हो भाई असेट ट्रांसफर करो। दूसरा ये कहा है अगर आप असेट भी ट्रांसफर कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो कि कभी भी वापस ले लोगे, तब भी उसकी जो इनकम होगी वो दूसरे पर्सन की इनकम नहीं होगी, आपकी ही इनकम मानी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से क्लबिंग ऑफ इनकम बताया गया है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम सिंपल ये बताया है कि चाहे आप दूसरे की इनकम दिखा रहे हो, आप एक ए हो और दूसरा पर्सन बी है, और आप ये दिखा रहे हो कि ये बी की इनकम है, तो इनकम टैक्स कह रहा है नहीं भाई बी की इनकम नहीं है, ये इनकम वापस आप ही के में ऐड हो जाएगी, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब देखिए सेक्शन 99 बताया गया है इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स, वाइफ, एचयूएफ टू बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल इनकम। यानी अब कुछ कंडीशंस बताई हैं और कहा है अगर ये कंडीशन होती हैं और इन कंडीशन में आप दूसरे पर्सन की इनकम दिखा देते हो, तब भी वो वापस आपकी इनकम में ही जुड़ जाएगी। तो क्या क्या है वो, सबसे पहले बताया स्पाउस इनकम टू बी क्लब, यानी आपके स्पाउस की हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, और वाइफ है तो उसके हस्बैंड की इनकम कब उसी की इनकम में ऐड हो जाएगी। देखिए लोग क्या करते हैं ना, लोग किसी कंपनी में ओनरशिप बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं और अपने स्पाउस को भी उसमें दिखा देते हैं कि ये एक एम्प्लॉय है, और जबकि उसे आता आता कुछ नहीं है, बट उसे एम्प्लॉय बना दिया, और जो कुछ पैसा लेना होता है ना वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं अपोजिट। तो द पॉइंट इज इनकम टैक्स इस चीज को समझता है। तो इनकम टैक्स ये कहता है कि इफ योर स्पाउस, मान लीजिए कोई हस्बैंड है और उसकी स्पाउस है वाइफ, तो स्पाउस गेट्स रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए कंसर्न इन विच यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके पास 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है, यानी 20% से ज्यादा शेयर्स हैं उस कंपनी में, अगर आपका स्पाउस काम कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब है वो आपने ये काम दिलवाया है जबरदस्ती और आप पैसे बचाना चाह रहे हो, तो वो आप ही की इनकम में। यानी अगर हमने ये एग्जांपल लिया है कि हस्बैंड है उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% से ज्यादा शेयर हैं, तो आपकी वाइफ अगर वहां पे जॉब कर रही है उसे सैलरी मिल रही है, तो वो वाइफ की इनकम नहीं है, वो आप ही की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन बताया गया है। एक्सेप्शन ये कहा गया है इफ स्पाउस इनकम इज सोनली ड्यू टू हिज और हर टेक्निकल ओन क्वालिफिकेशन, अगर आप जो वाइफ है उसकी खुद की इतनी क्वालिफिकेशन है, खुद की नॉलेज है, खुद की टैलेंट है, तो फिर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए वो हाउस वाइफ थी, केवल कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, और जबरदस्ती आपने उसको दिखा दिया है और उसको एक सैलरी दिलवा रहे हो अच्छी खासी, तो फिर वो आप ही की इनकम में ऐड होगी। दूसरा पॉइंट बताया गया, ये तो पहला हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देते हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे शेयर है, चाहे वो एफडी है, और विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, तो और एंड नॉट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी अगर मान लीजिए अग्रीमेंट कर लिया कि भाई अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपने कोई एक असेट ट्रांसफर कर दी है, क्यों ट्रांसफर कर दिया भाई, कोई रीजन नहीं है, उसके बदले कुछ नहीं लिया, विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी अगर उससे कोई इनकम हुई है तो वो आप ही की इनकम में ऐड होगी। तो लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए एग्जांपल, आपके पास एक 10 लाख की एफडी थी और आपने अपनी नॉन वर्किंग स्पाउस को वो ट्रांसफर कर दी, तो इनकम टैक्स कहता है हम समझते हैं ये इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट होगी फिर वो वाइफ के नाम आएगी, तो आपका टैक्स बच जाएगा, क्योंकि आप तो हायर स्लैब में है, और अगर स्पेशली नॉन वर्किंग वाइफ है फिर तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि 12 लाख तक तो टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए उसने कहा कि फिर एक काम करो, जो इंटरेस्ट है ना जो इस एफडी पे आ रहा है वो आप ही की इनकम में टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपने ये जो ट्रांसफर किया है वो विदाउट कंसिडरेशन किया है। तो आई होप आपको ये स्पाउस का केस समझ में आ गया होगा। तो लोग क्या करते हैं, स्पाउस के थ्रू अपना टैक्स बचाते हैं, या तो अपनी कंपनी में जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आप उसमें उसको जॉब दिलवा के सैलरी दिलवा देते हो, मतलब सैलरी तो आपको चाहिए होती है बट उसके नाम पे दिखा देते हो सैलरी कुछ, ठीक है, या फिर आप एफडी वगैरह हाउसवाइफ ट्रांसफर कर देते हो इस तरीके से विदाउट कंसिडरेशन कि उसकी जो इनकम आए वो आपकी इनकम में ना जोड़े, बट इनकम टैक्स कहता है इन दोनों ही कंडीशन में वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ेगी। अब देखिए पॉइंट नंबर
टू सन्स वाइफ इनकम टू बी क्लब। अब लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की शादी कर दी और जो डॉटर इन लॉ आई, जो बहू आई, उसके नाम ट्रांसफर करके दिखा दी, ठीक है। तो अभी अगर आपने कुछ कैसा किया है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो आप ही की इनकम में जोड़ेगी जिसने ट्रांसफर किया है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, फादर इन लॉ गिफ्ट्स आर रेंटेड शॉप टू डॉटर इन लॉ, यानी फादर इन लॉ ने क्या किया, डॉटर इन लॉ को एक शॉप दे दी रेंटेड, और उसका जो रेंट आ रहा है ना, फिर वो सोच रहे हैं कि भाई वो तो डॉटर इन लॉ के लिए टैक्सेबल होगी, नहीं, वो किसके लिए टैक्सेबल होगी, वो फादर इन लॉ के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये सेक्शन 99 में बताया गया है। हम सेक्शन 99 को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है माइनर चाइल्ड इनकम टू बी क्लब। अब देखिए, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड होता है इसकी एज 18 से कम है, अगर उसको कोई भी इनकम जनरेट हुई है तो वो उसके पेरेंट की इनकम में ही इंक्लूड होगी। अब पेरेंट की में किस में भी होगी, तो उसके लिए देखिए बताया गया है, आप नीचे देखेंगे तो अगर इन हुज हैंड्स टू क्लब, किसके में होगी, तो एक आ गया है जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, यानी फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में उसकी वो इनकम इंक्लूड हो जाएगी। तो इफ पेरेंट्स मैरिज सबसिस्ट अगर रहती है तो क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हायर। और अगर मान लीजिए शादी नहीं चल रही है तो फिर जो भी मेंटेन कर रहा है ना बच्चे को, उसकी इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन केस हैं। एक्सेप्शन केस वही हैं जो जैसे मैं पहले वाइफ के लिए बताया था कि अगर उस बच्चे ने अपनी स्किल्स, अपनी टैलेंट, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या कोई मैनुअल काम किया है उसके बेसिस पे, या फिर अगर वो सफर कर रहा है किसी डिसेबिलिटी से, इन 3 कंडीशन में फिर वो पेरेंट्स के में इंक्लूड नहीं होगी, वो बच्चे की अपनी अलग इनकम होगी। तो आई होप आपको ये 3 क्लॉजेस समझ में आए, 96, 97 और 99। 98 में एक्चुअली बस डेफिनेशन दी हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 99 के 2 पॉइंट की। तो व्हेन स्पाउस सन वाइफ इन्वेस्ट गिफ्टेड एसेट इन अ बिजनेस फर्म। अब सपोज कर लीजिए आपने अपनी स्पाउस को या अपनी सन्स वाइफ को आपने क्या की थी, एक असेट गिफ्ट कर दी थी, और उसने वो असेट को क्या किया, उसने वो बिजनेस में लगा दी। अब उस बिजनेस से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो प्रॉफिट किसके में होगा, टैक्सेबल, क्या वो जिन लोगों ने लगाया उन्हीं के में होगी या जिसने ट्रांसफर करी उसके में होगी। तो देखिए इसका एक एग्जांपल समझिए कि सपोज कर लीजिए स्पाउस ने 10 लाख रुपए लगाए एक फर्म में, ठीक है, जिसमें 4 लाख तो उसके खुद के थे और 6 लाख जो थे वो गिफ्ट किए थे, आपने गिफ्ट किए थे। तो भाई अब जो प्रॉफिट होगा ना, इसी रेशियो में आपका टैक्सेबल होगा। तो देखिए 10 लाख में से 6 लाख, यानी अगर आप 6 लाख की बात करो तो करीबन 60% पोर्शन कहां से आया, 60% आपने दिया है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसका 60% आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। तो 5 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, 5 लाख का 60% कितना हुआ, 3 लाख, तो भाई आप ही के में वापस क्लब हो जाएगा, और जो बचे हुए 2 लाख है वो अलग से उस स्पाउस के लिए टैक्सेबल होंगे। तो ये हमारा सेक्शन 99(2) है। और लास्ट सेक्शन है 100। देखिए 100 सेक्शन ये कहता है, अभी हम बात कर रहे हैं अगर एक पर्सन है जिसने ट्रांसफर किया, और किसको ट्रांसफर किया, बी को ट्रांसफर किया। तो अभी तो हम ये सारी चीज बता रहे हैं कि क्लब किसके में होगा, इन कंडीशंस में एक ही इनकम में ही क्लब हो जाएगा। बट एक आ गया है कि अगर असेसमेंट ऑफिसर को ये लगेगा, एओ यानी असेसमेंट ऑफिसर को ये लगेगा कि भाई बी पे नहीं कर रहा, सॉरी ए पे नहीं कर रहा है, या कुछ भी बात है, तो वो बी को भी नोटिस भेज सकता है और बी को भी रेस्पॉन्सिबल या लाइबल समझा सकता है। मतलब दोनों टैक्स नहीं देंगे अलग अलग, बट वो बी से भी डिमांड कर सकता है अगर ए उस पर पे नहीं कर रहा। तो लिखा हुआ है समटाइम्स इनकम ऑफ अनदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द असेस। ये तो हमने समझ लिया ये रूल्स के अकॉर्डिंग। बट एक आ गया है सेक्शन 100, ये कहता है इवन दो इनकम इज टैक्स देन असेसी हैंड। असेसी मतलब यही पर्सन जिसके में क्लब किया जाए, द पर्सन इन हुज नेम द असेट स्टैंड्स, किसके नाम असेट्स आ रही है, बी के नेम, द मेंबर ऑफ द फर्म कैन बी मेड लाइबल टू पे दैट पोर्शन ऑफ टैक्स विच रिलेट्स टू द क्लब्ड इनकम। यानी जो भी क्लब्ड इनकम की हम बात कर रहे थे ना कि इसकी शो कर रहे हैं बट इसके में क्लब कर दी जाएगी, बट असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो वो बी को भी लाइबल ठहराया जा सकता है, यानी दोनों को लाइबल ठहराया जा सकता है अगर ए आनाकानी कर रहा है तो, राइट। तो आई होप ये क्लबिंग ऑफ इनकम थोड़ा बेटर समझ में आया होगा अब आपको कि क्या होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, किन किन कंडीशंस में। सेक्शन 96 टू 100 कौन कौन से सेक्शन है जिसमें चाहे आपने एसेट ट्रांसफर कर दी या नहीं ट्रांसफर करी या केवल इनकम ट्रांसफर किया, वो वापस आपके में ही ऐड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया आ चुका है, इसके सारे ही वीडियोस हमने अपने चैनल पे बना रखे हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, स्पेशली जो आपको लगता है कि टैक्स अवॉइड करते हैं इस तरीके से, उनके साथ जरूर शेयर करो। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे।